5 आरजेस एक साथ बैठ जाएं, ओवरलैपिंग निश्चित है, फिर डिस्कस कर सकते हैं। 4 लड़कियां एक साथ बात करने बैठी, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? इतना ज्यादा डिस्कशन हो जाता है, पूछिए मत। इंटरनेशनल ट्रिप मेरे अगले जन्म में मुझे सिम्मी के घर में पैदा करें। सबसे बड़ा दुश्मन था। तेरे को मैं भागड़ा डैम में फेंक के आऊंगा तो मैं रोने लग जाती। यार इंडिया में नानी का घर होना इज सो डिफरेंट एक्सपीरियंस, राइट? कितना बुरा लगता है यार। देखो यार, रेडियो ऑलिव के पांचों आरजेस जो है बहुत ही कम ऐसे आपको नजर आएंगे साथ में, तो हम लोग कुछ नया लेकर आ रहे हैं आपके लिए। क्या है नया प्रियंका जी? पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें हर बार हर अमेजिंग से टॉपिक पर हमको डिस्कस करने वाली, कभी कभी यूजलेस टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे। हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं जो हम बाहर यूजुअली करते हैं, आप लोगों ने हमें शो में देखा है। बाहर देखो कभी इतना ज्यादा डिस्कशन हो जाता है, पूछिए मत। डिस्कशन का नाम बचता हुआ यहाँ पर कि अब डिस्कशन स्टार्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट नाम है, काम का नाम है, इतने बजे तक सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब डिस्कशन करने वाले, इट इज ऑल अबाउट समर वेकेशंस, बिकॉज कतर के अभी समर वेकेशंस चल रहे हैं। तो हमने सोचा लकी किड्स, कतर के बच्चों के कतर के बच्चों के साथ साथ मम्मी पापा के भी चल रहे हैं। हाँ, वो लोग भी इसी बहाने अपने मुल्क घूमते गए हुए हैं, उन सब के लिए। बाकी तो अब मैं अगर अपना समर वेकेशंस बताऊं मेरा तो सवाल ये है कि 4 लड़कियां एक साथ बात करने बैठी, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? तुम्हारा भी नंबर आएगा। घबरा रहे हो। ऐसा लग रहा है मैं 4 लड़कियों की बातें सुनने में बैठा हूँ। चल ठीक है, तेरे को भी मौका देते हैं। 1 वर्ड, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों का नाम लेते, सबसे पहले किसका नाम तुम्हारे जहन में आता है? पापा। सिम्मी तुम्हारा? मेरे नानी का घर, ऑफ कोर्स, वहीं जाते थे। भाई, कजिन्स। ओके, मेरे लिए समर वेकेशंस वाज ऑल इक्वल बिकॉज माय मॉम एंड डैड बोथ वर वर्किंग। इंग्लिश तो ऐसा हो जाता था समर हॉलीडेज ना हो तो हम लोग स्कूल जाते थे, फिर हम लोग डे केयर में या हम डे केयर में जाते थे स्कूल के बाद। डे केयर मैं डे केयर वाली बच्ची हूँ। मैं डे केयर, अरे सुनो तो मेरे लिए समर वेकेशंस ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता था। तो बेसिकली डे केयर। ओके, मतलब डे केयर वाज फुल डे केयर, ऐसे आफ्टर स्कूल डे कितने केयर। साल पुरानी बात कर रही हो? यार मैंने अभी याद आया उसको। वेरी यंग, 6th के, Very young? 4th 6th के बाद मैं नहीं गई हूँ डे केयर। ओके सिमरन, तो मेरा बड़ी मम्मी का घर और मम्मा जी का घर, बस। अब मैं बताता हूँ पापा क्यों बोला मैंने। क्या बोला? क्योंकि समर वेकेशन मतलब घर में रहना पड़ेगा, और घर में रहे छुट्टियों में घर में रहना पड़ता है। पापा टीचर हैं। नाना नानी क्या नहीं सुनो तो, पापा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि घर में रहेंगे करेंगे तो हमको पूरी गर्मी में छुट्टियां मार पड़ती थी, पढ़ना है अरे रे। तो पापा याद आते हैं। वो तो पापा से बचने के लिए नानी के घर जाते थे कि मार नहीं पड़ेगी। तुम्हें जब भेजते थे नाना नानी के घर, तो नाना नानी कितने दिनों में वापस भेज देते थे? भेजते ये तो नहीं संभाला जा रहा। देखो 2 पल होते थे। एक वो पल कि पहली बात तो हमको भेजा नहीं जाता था, हम जानबूझ के जाते थे। हम भाग के जाते थे कि अगर बस ऊपर वाले से दुआ करते थे कि घर पे कैसे भी करके मामा लोग आ जाएं, किसी भी बहाने से बस ले जाएं। कपड़े हो हमारे पास नहीं हो, कजिन्स के मांग के उधार। और जब ऐसा माहौल बनता भी था तो पापा कहते थे मम्मी चली जाएंगी, बहन चलेंगी, तुम क्या करोगे वहां जाके? पढ़ो। तुम्हारी शक्ल इतनी सी हुआ करती थी कि मम्मी चलेगी तो और कुटाई होगी। अब तो भाई पढ़ाई के मामले में वो जो छुट्टियों का काम मिलता था अपने को, तो समर वेकेशन, आई विश कभी समर वेकेशन में अपन गए हुए थे। अपना समर वेकेशन तो वही था। हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं रहा है वो नानी का घर। लौटने का मन नहीं करता, जो है स्वर्ग जैसा रहा है। मैं बता रही हूँ, अगर ताई जी या मासी आते थे घर पे और हम चाहते थे कि वो हमें ले जाएं, तो अलग नानी प्लीज जिद करके बोल दो मम्मी को ले जाए, मासी प्लीज। अच्छा मम्मी को बोल दो कि कुछ भी हो जाए प्लीज लेकर चले जाओ। मेरी नानी जो है वो 2 फ्लैट छोड़ के रही है। यार ऐसे तो फिल्मी घर कैसे हो गए तुम्हारे? मैं कह रही हूँ मम्मी पापा की लव मैरिज है? तुम लोग का परिवार दो घर छोड़ के अरेंज मैरिज क्या? अरे क्योंकि शादी के बाद उन्होंने मेरे नानी के फ्लैट के पास फ्लैट लिया। तुम लोगों का परिवार संयुक्त फैमिली, संयुक्त परिवार, तुम लोगों का परिवार जब इस दुनिया में आ रहा था तो कसौटी जिंदगी और एकता कपूर की सीरियल देख के आ रहा था क्या? सब एक आसपास ही है मिस्टर बजाज।
अच्छा इस वजह से तुम लोग आपके घर। मेरी नानी का घर नेपाल में। अरे वो वाह देश के जाती थी, but also always नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट नहीं ऐसी- चाहिए, बट मैं हमेशा स्कूल में फ्लॉन्ट करती थी, well मेरा तो फॉरेन ट्रिप होने वाला है। ऐसी नानी का नेपाल घर- गई जाती थी। हाँ मैं नेपाल जाती थी। तो नानी घर नहीं आ सकता घर ही नेपाल ना है। नानी का घर नहीं आ नानी सकता। का घर ही नेपाल है। हाँ। तो वाह, हर बार वाह, नानी नानी नेपाल वेकेशन में- पे, और कभी ऐसा होता था ना कि अगर मैं बादल नहीं गई तो बरसात मेरे बहुत ही खड़ूस चाचा है, वो आज तक अगर हमसे मिलेंगे तो वो हैंड राइटिंग लिखाते हैं, 4 पेज इंग्लिश के लिख के चाचा दिखाओ। जी, I hope मेरे चाचा जी मौसा agree। जी। चाचा जी माफी चाहते हैं हम सिडनी के भी आपसे। अगले मेरे जन्म- मौसा जी आज भी मुझसे 16 का टेबल पूछते हैं टिल डेट। वो कभी भी आप हम फ्री तो- बैठे देख लेंगे, बोलेंगे 2 पेज हैंड राइटिंग लिख के देखो, अब कहाँ से लिख- यही I यही can कहना relate to चाहेंगे, this. अगले जन्म में मुझे सिम्मी के घर में पैदा करें और नानी के घर नेपाल भाई में योर रहे। हैंडराइटिंग इज गुड। International आपकी trip। हैंडराइटिंग अच्छी है। हाँ हाँ मेरे अक्षरों में, मतलब एक बाकी मिनट। घर वाले बोलते हैं कि तुम पढ़ाई अच्छी नहीं थी, हैंड राइटिंग नहीं, अच्छी ना नहीं, हुई। नहीं, यार थोड़ी ना करना है, आपको नहीं, नहीं। लिखते जाना है। मेरी नजर में हैंड राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन घर वालों की सिर्फ तुम्हारी नजर नजर में। में, हाँ घर वालों की नजर में कीड़े मकोड़े लिखता हूँ मैं, हाँ, नीली आंखों से शायद अक्षर नहीं ऐसा लिखता, कीड़े मकोड़े लिखता हूँ। मेरी नजर में तुम मेरी डायरी हैंड लिखते राइटिंग हो। तो बहुत Italian, गंदी थी। हैंड राइटिंग नहीं समर में नानी का हैंड राइटिंग की बात हो रही है, मेरा समर वेकेशन topic को। अब बड़ी अच्छा, मम्मा मेरा एक उनके सवाल घर है। पे- तो मुझे एक ना मिनट, बोलने उसके देना। बाद- अच्छा, आपका- बस बोलिए, दूसरी आपकी बात बात है, है, थोड़ी होता है यार, भाई, मेरी बारी है। ये देखिए जब 5 आरजेस एक साथ बैठ जाए, ओवरलैपिंग निश्चित है, मगर आप लोगों से हाथ सबको बोलना है। जोड़कर कहना चाहेंगे नहीं मैं तो कि कुछ मैं बोल ही ओवरलैप नहीं ना रहा, करें। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तो बड़ी मम्मी के घर ये जाना वो- होता था, फिर ये वो मेरे कर घर दिया कोई जब नहीं करने दे रहा। ये बड़ी बड़ी मम्मी देख लो, बोलने नहीं दे रही हूँ। अच्छा, sorry, माइक sorry. ही ऑफ कर लो Continue, यार। कर बोलिए दो। बोलिए बड़ी मम्मी। तो बड़ी मम्मी के घर ही जाते थे, यानी कि मासी, उनको कभी मासी बोला नहीं, उनको बुरा लग जाता था। हैं? सो हाँ, क्योंकि हाँ वो- कंटिन्यू हाँ, आज continue. बस continue है, क्या होता है। हाँ। ठीक है, तो बड़ी, क्योंकि मम्मी को पता होता है, बच्ची की रग रग से वाकिफ होता है, क्योंकि मम्मी के पास ही तो रह रहे हैं, राइट। तो फिर बड़ी Right. मम्मी के पास इसीलिए हम जाते थे कि बड़ी मम्मी हमारे सारे नखरे उठाती थी। मम्मी मेरी मीठा खाने से रोकती थी। मैं चीनी वाले परोठे बहुत खाती थी, तो मुझे ये चीनी, मतलब चीनी वाले परोठे सो मुझे ये रहता था कि अब जब समर वेकेशन पे जाऊंगी, बड़ी मम्मा के घर पे हर रोज चीनी वाले परोठे खाऊंगी। Very अरे nice. यार, ये चीनी वाले पराठे की जो आपने बात छेड़ी है, ओ अब मेरा सवाल उससे ये मुझे है, याद आया कुल्फी वाला आता था। हर फोन summer में बजाते vacation में। बजाते हर समर summer वेकेशन vacation में। इतने रोले डालते थे मटका कुल्फी, साइकिल पे, राजस्थान की यार। फेमस मटका कुल्फी। मेरी हाँ। ऑरेंज वाली फेवरेट थी, वो बर्फ वाली रहती। मेरी- वो कहा है, मेरी वो मलाई प्लास्टिक के कुल्फी। अंदर वो ऐसे कोले, क्या कोला वाला कोला, आता है? हाँ, कोला। पेप्सी कोला। कर क्या लो क्या ना पहले ये। आपके गांव में शायद ही अब मिलता मेरा होगा ना। सवाल ये है कि जब हम सब लोग नानी के घर जाते थे, करते क्या थे? नहीं तो उस नानी के घर में आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता था और सबसे ज्यादा लड़ाई आपकी किससे होती थी? ओके, सबसे मेरे तो बड़ी मम्मा से प्यार होता था, और लड़ाई जो थी वो बड़ी मम्मा की रिश्तेदारी में कुछ बच्चे थे, उनके साथ बहुत लड़ाई तो करते। तुम्हारे हर सवाल का जवाब हम बड़ी मम्मी मान लें? हाँ, यस यस। मेरे लिए नानी नाना जी हाँ। सब प्यार करते थे, क्योंकि मैं सबसे छोटी रही हूँ। लड़ाई मेरी सगी बहन से सबसे ज्यादा होती थी। Very nice, very I nice. agree with you, नानी man. घर की मैं नाना नानी के घर पे, मतलब वैसे तो 36 लोग थे टोटल घर में। आंकड़ा भी होता है। भाई जिला घोषित कर दो। जिला घोषित कर देना चाहिए। तो 36 लोग रहते थे, बहुत सारे बच्चे थे, और हर शाम में छप्पे से डबड़ 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 बच्चों के दौड़ने की आवाज आती थी। और जो सबसे प्यार करते थे वो एक्चुअली मेरे कजिन था, मेरे मौसी जी के बेटे थे विनय भैया। वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वो हर शाम को आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे, कभी काफी पैम्पर करते थे वो। तो विनय भैया बहुत प्यार करते थे। और जो सबसे ज्यादा जिससे लड़ाई थी, तो वो मेरा खुद का छोटा भाई। अपने घर वाले भाई, और मैं बता रही हूँ, मेरा छोटा भाई बचपन में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। और आज की डेट में बड़े होने के बाद उससे ज्यादा कोई दोस्त नहीं यार। 155 उसमें भी छोटा। वेरी नाइस। जी आपका मैडम? मेरा सेम स्वर्णा के जैसे, मेरी बहन के साथ मेरी नहीं पड़ती थी उस वक्त, उसे बाहर खेलना है, मुझे अंदर खेलना है, कहीं और जाना है। एक तो नानी के घर ऐसे आप कम चीजें लेके जाते हो, उसमें भी तूने मेरा क्लिप ले ली, तूने मेरा टॉप ले ली। तुम्हारा स्पेशली तो जब फायदा- आप बाहर जाते हो तो घर वाले चाहते हैं दोनों बहन इकट्ठे जाना, दोनों बहन अलग अलग पेजेस पे आ सकती है ना। नहीं, सिम्मी अगर नानी के घर जाती है तो समझ में आता है कि कुछ सामान छूट जाए उसके घर पे, तो वो Foreign trip होती है यार। हाँ, तो वो नेपाल से वापस आना पड़ेगा। तुम्हारा तुमसे
तुम क्यों बोल रही हो तुम्हारा क्यों? सामान छूट, तुम तो अगले फ्लैट सुनो, जाना है। मैं बताऊं, नागपुर की गर्मी इतनी तेज होती है, इट इज इक्विवेलेंट कतर टू, से भी ज्यादा। कतर में ह्यूमिडिटी बहुत है लेकिन टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट। पर शाम के वक्त 2 घर छोड़ के जाकर अपना फिर छूटा हुआ आलस सामान आता तो था। आ ही सकता है। ये इनकी आलस स्ट्रगल है, आता ये था। इनकी स्ट्रगल है। तो हमारे नानी अनन्या के पांडे आप बता तो दीजिए। हमारी नानी के घर में हमको सबसे ज्यादा प्यार नानी से मिलता था, अरे और हमारे झगड़े हमारे छोटे भाई से ही होते थे, बनती ही नहीं थी, क्लासिक। बनती ही नहीं थी। और उसमें भी सबसे जो 36 का आंकड़ा रखने वाले एक भैया थे हमारे मामा के लड़के प्रतिपाल, जो आज भी हैं, वही प्लान बना देते थे, भाई आज चलेंगे वहां पर, और हम जाते थे, वह नहीं जाता था, और फिर वो सबसे पहले घर जाकर बोलता था आपका बेटा वहां गया है। हमारे यहाँ पे कोई ऐसे नहर पे जाता था, हमारे नानी के घर के पास में बहुत बड़ी नहर थी, तो वहाँ पर हम लोग चुप चुप के झूठ बोल के जाते भाई थे। भाई नानी का मुझे नहर is not in गाँव। मुझे एक धमकी क्यों मिलती नेपाल थी। में नहर? भाई दूर होती थी। नदियाँ होंगे भाई, नहर तो होंगे वहाँ धमकी पे। हमारे पाखड़ा डैम है वहां पर पंजाब में। हाँ, तो बागल उसका नाला डैम। हाँ, तो धमकी बस मिलती थी उस चीज, जब तंग करते थे तो बड़ी मम्मी का जो बेटा था लवली भैया, तो जब भी उनको तंग करते थे कहते तेरे को मैं भाखड़ा डैम में फेंक के आऊंगा, तो मैं रोने लग जाती थी। अच्छा मेरी बुआ बोलती थी, जो ना अगर कोई सब्जी मैंने कह दिया नहीं खाऊंगी और बुआ के घर गई हो, बकरी का कान लगा देंगे। अरे भाई ये नया था। हाँ, मुझे अभी भी ना जो मेरे से छोटे कजन है उनको बोलते खाया नहीं ना, बकरी का कान लगा देंगे, बकरी का नाक लगा देंगे, बकरी का हाथ लगा देंगे, डॉक्टर इसलिए खाना पड़ेगा। मेरे यहाँ मेरे नानी के घर पे सबसे बेस्ट चीज लगती थी मॉर्निंग में, वो कोयल और मोर का बोलना। वो अभी भी मेरे कानों, मेरे जहन में आज भी याद है। उससे खूबसूरत एक पल बार। वो कभी नहीं हुए हैं। कू करके दिखाओ। मुझे अभी भी याद है, देखा है, उसे रात में pieces ना नहीं लाइट लगता चली था। जाती थी। मतलब छतों पे मोर घूमती रहती थी सुबह। रात में ना लाइट चली जाती थी, और अगर हम नानी के यहाँ नहीं भी जाते थे तो घर पे भी जब रहते थे सबकी छतें मिली हुई थी। वैसे 6-7 घर हैं, सबकी छतें मिली हुई है। रात में लाइट चली गई है, छत पे सब खाओ। लोग अपनी खाने की प्लेट लेकर, बच्चे सब अपनी अपनी छतों पे आएंगे, एक साथ घेरा लगा के खाना खाने बैठते थे वहां पर, और अरे। वो पूरी रात खेलते थे। मतलब दिन में तो बच्चे क्या ही खेलेंगे, अंधेरे में भी खेल लेते थे हम लोग। यार इंडिया में नानी का घर होना इज सो डिफरेंट एक्सपीरियंस, राइट? ये रात में। फॉरेन से आई हुई नानी के घर पे बैठी हुई है, और मेरी बगल वाली और नानी के घर पे गर्मियों की छुट्टियों में भाई साहब सब लोग मिलकर 40-45 लोग हो जाते थे, 36 लोग ही होगा तो हमारे घर में ऐसे 40 लोग हो जाते, सब बच्चे सब मिलके, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, मामा लोग भी सब छोटे बन जाते थे, और फिर चलती थी VCR पे मूवीज, सनी पाजी चिल्ला रहे हैं VCR पे, और हम देख रहे पूरे छत पे, पूरा बहुत मजा आता था, बेहतरीन अच्छा खूबसूरत। मेरे एक होती थी बचपन कैसेट। कैसेट्स, हाँ वो जो टेप कैसेट्स होती है, Exactly. कैसेट्स में आप दोनों साइड में A और B। अपने फेवरेट गाने भर लो, भूल और फिर गया एक-एक तू। करके उन गानों पर सर। परफॉर्मेंस देना। So, एक बार ना- This was also some- आई हैव अ वेरी स्पेशल मेमोरी। तो मेरे घर पे ऐसे कैसेट का सीन चल रहा था, तो पापा अनूप जलोटा के बहुत बड़े फैन। अरे भैया आगे सुनो, फिर बोले कह रहा है, क्या "बात उसकी कैसे?" नाम पे तुम्हारे भाई का नाम अनूप रखा गया है। So, एक बार मैं और मेरे भाई को अचानक से गाना गाने का शौक चढ़ा। हमने नहीं देखा कौन सी कैसेट डाली हुई है, अनूप जलोटा जी गा रहे हैं, हमने रिकॉर्ड का बटन दबाया, और मैंने और मेरे भाई ने इसमें क्लासिक तरीके से अपने गाने, डायलॉग सब रिकॉर्ड की, और हम भूल गए। अच्छा, वन नानी- फाइन संडे Very पापा nice. ने भजन लगाया। नया अनूप सुनाई दे रहा है, यह अनूप दोनों भाई बहनों जिसमें के- जलोटा नहीं है, सिर्फ अनूप बचा है। वर्मा हम यहाँ पे कुछ और ही गा रहे हैं, वो कैसेट कुछ और ही बन मैं चुका तो था। गली 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 कौन यार, सा एक तो गली? इसका ये आदत छुड़ाओ यार, गाते गाने रहता की गाते है। छुड़वाओ। या- अनूप जलोटा मेरे ख्याल से गाने गाते हैं शायद। तेरी गली बात गली ही गली नहीं, गली। वो नानी और गाते हैं, दादी तू के क्यों घर पे भी गाते हैं? अच्छा, अगर एक चीज जो अपने समर वेकेशन की अभी भी हाई यू विश कि आप कर सकते, तो कौन सी चीज करते? कोई एक चीज। बहुत time। मैं मेरे कजन्स के साथ में जो जाम का पेड़ या आम का तो बहुत ऊंचा होता है, जाम के पेड़ पे चढ़ के हम तोड़ते थे, और मैं छोटी होती थी तो मुझे ऊपर भेजते थे सबसे। अभी बहुत बड़ी हैं आप। हाँ, चढ़ना नहीं पड़ेगा। अब वो पेड़ नीचे आ जाएगा if I will climb up, और तो समर वेकेशन की बस एक ही चीज है कि जिस तरह से स्कूल में छुट्टियां मिलती थी, अभी ऑफिस में भी छुट्टियां मिलनी चाहिए। मैं वापस से चली जाऊंगी बड़ी मम्मी के घर। नहीं, सही बात है मिलनी यार। चाहिए छुट्टी। ये बड़े बच्चों की, जब छोटे बच्चों को मिलती है तो बड़े हो जाते हैं, तो हम इतना अत्याचार क्यों कि अब छुट्टियां मिलनी बंद हो जाएंगी, कितना बुरा लगता है यार। अभी तो यार मेडिकल CLPL क्या होता है वो तो नहीं मिल रहा है, वरना तो मिल जाता तो बहुत अच्छा रहा। समर वेकेशन की एक चीज जो यार मुझे ना उससे फ्रूट का ना पता नहीं यहाँ पे क्या बोलते पता नहीं, पर उससे ना जलेबी बोलते थे, वो नहीं जो जंगल जलेबी अरे हाँ, उसको वो हम नेपाल में मिलती थी। Wait, वो मिलती है हमारे इधर भी, जंगल जंगल जलेबी। जलेबी।
ये मैंने मलाई मलाई राउंड राउंड ग्रीन कलर की उसमें से बीज निकलता है, व्हाइट कलर का होता है नेशनल म्यूजियम के पास मिलता है। शहतूत तो खाया है मैंने, शहतूत तो शहतूत बढ़िया तो चीज यार। है। जाओ खाने खाने जाओ। जाओ। नहीं, आप रहने दें, आप नहीं पहचान लाते पाएंगे। हैं। जंगल जलेबी होती है एक, हाँ मैंने भी खाई है, मैंने स्कूल में खाई है। It's a स्कूल fruit? में खाई है। हाँ, it's a fruit। वो जंगल में लगने वाला एक फ्रूट है जिसको जलेबी तरह राउंड होता है वो, तो जो कतर और में उसको सुनते खाते हैं। उसके अंदर हाँ। ब्लैक बीज होता है, अंदर से व्हाइट होता है, कभी कभी रेड पक भी जाता है वो। थोड़ा थोड़ा मेरे और को समझ में आया है। स्टमक के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ऐसे उसको। ए, मैंने नहीं सुना रे जंगल जलेबी। मैं आपको ले जाऊंगी नेशनल म्यूजियम एक के तो पास नाम मिलता है। इतना इंटरेस्टिंग है जंगल पेड़ है वहाँ पे। जलेबी है नहीं। हाँ मैं नहीं, गई हाँ, हूँ। जलेबी है नहीं। वो जलेबी के शेप में रहती है वो। एंड देयर इज वन मोर थिंग जो नेपाल से वो समझेंगे, सेल रोटी बोल के होती है, वो मुझे बहुत चार्ज होती है क्या ये? सेल रोटी नहीं, उसमें सेल पे रोटी हो हाँ। रही है। क्या होता है, वो चावल से बनती है, जो मोस्टली फेस्टिवल के टाइम में बनती है, जो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। चलिए ठीक अरे है, यार हम तो दूसरे फॉरेन वाले लोग आ हम जाते तो हैं। ये फॉरेन कहना में नानी चाहेंगे- घर होने का इस सवाल पर सवाल क्या था वैसे? सवाल ये था कि मैं भी बताऊंगी और तुम्हारे बाद मेरा भी हाँ, करूंगी हाँ। कि समर वेकेशन की एक चीज जो बहुत मिस करते हो, मैं तो और यू वांट टू डू इट अगेन। हाँ, मैं 2023 में अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस समर वो 90s वाला समर वापस लेना चाहूंगा मैं। अरे यार वो क्या टाइम, यार। उससे एब्सोल्युटली। बेस्ट 90s कोई पापा नहीं। को सारे काम उसी दिन करने होते थे और मम्मी को भी सारा सामान उसी दिन मंगवाना अगर मुझे होता एक था। चीज जो मुझे वापस से वो चाहिए होती, जो आई विश आई कुड डू इट अगेन समर की, वो ये थी कि यार तब से लेकर के अब तक ना इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया। मैं नानी के गांव में भी जाती हूँ, वो सब बदल गया। आई विश कि वो पहले जैसा रहता, तो मेरी यादें भी पहले जैसी रहती। अरे वो क्या सीन बस होता अड्डा था भी ना? बदल गया यार कि वो वहाँ टीवी का। हम सब मिलके देखते थे, रिमोट के लिए लड़ाई होती थी। exactly। अब सबके हाथ में एक छोटा मोबाइल फोन है, इवन स्मॉल किड्स हैव। अलग अलग, और आप रिमोट अपने फोन से भी कनेक्ट कर सकते हो। अब टीवी कौन देखता है? भाई टीवी तो अब तो देखते सब ही नहीं। मोबाइलों में लगे हुए हैं। कि देखने का कुछ मन ही नहीं करता। तो हम तो ये पहले कहेंगे कितना कि सही जिसने था। 90s जिया है, Yeah। उसने जिंदगी के हर एक खूबसूरत पल जिए हैं, जो आज भी हैं, जो बच्चे हैं, लेकिन वो जो चीजें मिसिंग हैं वो कभी पूरी नहीं हो पाएंगी उनसे। साइकिल True। साइकिल चलाया किसी ने? साइकिल हाँ, मुझे बहुत डर लगता था यार। मैं तो चलाया पकड़े भी। रहना, छोड़ना नहीं। मैं दौड़ करके गिर गई थी। मैं बिजली के खंभे से धाड़ करके मैंने जो साइकिल मेरी I लेडी think थी, cycle नहीं, needs to be I think another आप तो सही topic। जा रहे हो, खम्बा बीच में आ गया होगा। ऐसे हुआ था एक्चुअली, वो बीच रोड पे खंभा था हम यार। बताओ, आगे है ही नहीं। I think कि साइकिल नीड्स अनदर टॉपिक। हाँ। यहाँ पे Let's अभी do हम it। चलिए। नेक्स्ट टॉपिक साइकिल लेके आते हैं। मिल गई क्रिएटिविटीज को। फिलहाल टू ऑल दी किड्स तो जो हम कि तो- समर वेकेशन में हैं और देख रहे हैं हाँ। हैप्पी समर वेकेशन, अब- टू ऑल दी एडल्ट जो You कि are the हमारी best तरह समर part। वेकेशन मिस कर रहे हैं, तो कौन सी समर वेकेशन की वो चीज है जो आप लोग बहुत मिस करते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते क्या आप मेरी तरह से फॉरेन में जाते थे हाँ। नानी घर? और बाकी हम- नानी नेपाल। बाकी हम ये कहना चाहेंगे कि या आज मेरे की जैसे घर के बगल में। भागती दौड़ती जिंदगी में जो हम परिवार से थोड़ी सी दूरियां बना रहे हैं, तो वो समय तो नहीं आ सकता, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं कि अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताएं, हैं। बिल्कुल। गुजारें। या तो बिल्कुल, आपको भी बिल्कुल। अच्छा लगेगा। मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखें, कुछ घंटे अपने परिवार के साथ बिताएं, जितने परिवार में आपके लोग हैं, और खुश रहें, बिंदास इतना तो रहें। ठीक है क्या? हाँ, खुश रहो यार। इतना तो जाना। बाकी जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर दो, अपने अपने समर वेकेशंस के बारे में कमेंट करते रहो। इंस्टा पे देख रहे हो तो फॉलो द ऑल द ट्रेल्स। यार समर वेकेशन नहीं, पर एक वेकेशन तो हम लोग डिजर्व करते हैं यार। चलो चलो। लेट्स गो यार। चलो। पानी की तरह बहुत गर्मी है भाई। जियो बिंदास। जियो बिंदास।